हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल का एक ही मोटो है कि हम सारे टेक्निकल एनालिसिस जो करेंगे उसको शॉर्ट और सिंपल रखेंगे, जो कि एकदम भी कॉम्प्लिकेटेड ना हो और कम्प्लीटली प्राइस एक्शन ओरिएंटेड हो, ताकि कोई बिगिनर भी अगर हमारे वीडियो को देखे उनको भी हमारा ये जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और एक चीज़ ध्यान में रखें, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो यहाँ पे हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं कोई भी बाइंग या सेलिंग के लिए ना ही आपको यहाँ पे सजेशन दे रही हूँ, ना ही रिकमेंडेशन कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही लें और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लें या फिर खुद की एनालिसिस खुद कर लें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा हमारा जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किया था उसका परफॉर्मेंस का अपडेट देना चाहूँगी। कल के दिन जो हमने कल की तैयारी का वीडियो पोस्ट किया था उसमें हमने सुप्रिया लाइफ साइंस के बारे में बात किया था। चलिए उसका एक छोटा सा क्लिप देख लेते हैं। अभी स्टॉक अप ट्रेंड में है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बना रहा है और आप देखेंगे तो RSI भी 60 से ऊपर चल रहा है। ये जो पैटर्न बन रहा है इसके ऊपर 404 के लेवल पे एक माइनर रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर 404 के लेवल का ब्रेकआउट होता है तो उस केस में हमें पहला टारगेट 11% का 445 के लेवल पे और दूसरा टारगेट 20% का 473 के लेवल पे मिल जाएगा। ये स्टॉक में स्टॉप लॉस 385 के नीचे प्लान किया जा सकता है। स्टॉक का नाम है सुप्रिया लाइफ साइंस। हमारे डिस्कशन के बाद ये स्टॉक में ऑलरेडी 4.6% का एक अप मूव आ चुका है और मेरा टारगेट अभी इंटैक्ट है। चलिए 2-3 और स्टॉक्स भी देख लेते हैं। और कल जो हमारा लॉन्ग वीडियो था उसमें हमने टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग के बारे में बात किया था। इसमें भी आज करीब 5% का अप मूव आ गया है। ये स्टॉक में मैंने बात किया था कि अगर ये कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में ये स्टॉक में अपना एंट्री प्लान करूंगी और जब रिटेस्ट आ जाएगा तो मैं फिर से इसमें क्वांटिटी ऐड करूंगी। और आप देख सकते हैं स्टॉक में मूवमेंट डिस्कशन के मुताबिक ही हुआ है। ये हाई तो ब्रेक हुआ है लेकिन स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई है। अगर यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इन्वेस्ट किया होता तो आज के दिन मुझे लॉस मिलता, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे कम क्वांटिटी ऐड किया है तो मुझे कम ही लॉस हुआ। मान लीजिए मैंने सारा जो मेरा क्वांटिटी है इसी हाई ब्रेक पे डाल दिया रहता तो मुझे बहुत ज़्यादा लॉस होता, लेकिन क्योंकि हमने रिटेस्ट पे क्वांटिटी ऐड करने का प्लान किया था तो अभी मुझे थोड़ा सा ही लॉस हुआ है। मैं अभी स्टॉक को होल्ड करूंगी और अगर यहाँ पे कुछ अच्छा कैंडल मुझे मिलता है तो मैं फिर से स्टॉक में और क्वांटिटी ऐड करूंगी। चलिए बात कर लेते हैं हमारे आज के स्टॉक्स के बारे में। आज का हमारा पहला स्टॉक है SBI। अभी हम लोग चार्ट के डेली टाइम फ्रेम में है और आप देख सकते हैं स्टॉक में यहाँ से बहुत अच्छे रैली के बाद इस जोन में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और यहाँ पे जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक एज रेजिस्टेंस ले रहा था। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो स्टॉक में एक पैटर्न बन रहा है। देखिए ये कप और ये हैंडल, और आज के दिन स्टॉक में ये जो हमारा कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा था इससे ब्रेकआउट हो गया है। और अगर आप देखेंगे तो आज के दिन का वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत अच्छा था और RSI जो कि 60 से ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था वो भी आज 60 को क्रॉस करके अराउंड 70 के आसपास चला गया है। चलिए बात कर लेते हैं ये स्टॉक में मैं अपना एंट्री क्लेस से प्लान करूंगी। आज इस स्टॉक में करीब 6% का एक मूव आ गया है और उसका रीज़न भी है। चलिए वो भी बात कर लेते हैं। कल मार्केट के क्लोजिंग के बाद कोटक महिंद्रा बैंक को RBI का एक नोटिस गया जिसमें कोटक बैंक के ऊपर 2 रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। पहला तो वो अभी ऑनलाइन कस्टमर एक्वायर नहीं कर सकता और दूसरा क्रेडिट कार्ड का भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा है। तो ये जो नोटिस गया कोटक बैंक को उसके कारण ये स्टॉक में करीब 10% का गैप डाउन आ गया। अभी किस किस के पास कोटक का स्टॉक रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो में मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। तो ये जो गैप डाउन हुआ इसका बेनिफिट बैंकिंग सेक्टर में सारे लीडिंग बैंक्स को मिला है। ऑलमोस्ट सारे ही लीडिंग बैंक के स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो ये स्टॉक में जो मेरा एंट्री होगा ये रिटेस्ट के लेवल पे ही होगा, क्योंकि पता नहीं ये जो मूव आया है ये कल के दिन सस्टेन करे या ना करे। यहाँ पे रिटेस्ट लेवल 2 हो सकता है। देखिए यहाँ पे मुझे 793 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और दूसरा रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है अराउंड 780 के लेवल पे। ये दोनों ही लेवल पे कहीं पे भी मुझे रिटेस्ट पे स्टॉक मिलता है तो मैं ये स्टॉक में अपना एंट्री प्लान करूँगी।
लेकिन ये जो 780 का लेवल है यहाँ पे अगर रिटेस्ट में मिलता है तो ये तो बेस्ट केस सिनेरियो हो जाएगा। तो मान लीजिए मुझे 780 के लेवल पे स्टॉक मिलता है, उस केस में मेरा पहला टारगेट 793 के लेवल पे और दूसरा टारगेट ये जो हमारा आज का कैंडल बना है इसके हाई पे अराउंड 814 के लेवल पे हो जाएगा। और अगर इवेंचुअल टारगेट की बात करें तो हमारा जो ये कप बना है इसके डेप्थ को हम कंसिडर करेंगे और इसको ट्रेंड लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे तो 860 के लेवल पे एक और टारगेट मुझे यहाँ पे मिल सकता है। और अगर मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करना है तो मैं ये जो कैंडल हमारा बना है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, इसको मारुबुजू बोलते हैं। ये मारुबुजू कैंडल जो बना है इसके नीचे 769 का जो लेवल है इसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस प्लान करूँगी। चलिए बात कर लेते हैं हमारे आज के दूसरे स्टॉक के बारे में। आज का हमारा दूसरा स्टॉक है पेट्रोनेट LNG। अभी हम लोग चार्ट के डेली टाइम फ्रेम में हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे अपमूव देने के बाद इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था और ये जो 295 का लेवल है इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा था। और आप देख सकते हैं 10 अप्रैल को स्टॉक में ये लेवल से ब्रेकआउट हो गया है और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और स्टॉक ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था इसको सपोर्ट की तरह अभी ले रहा है। और आप देख सकते हैं जो ब्रेकआउट हुआ उस समय वॉल्यूम बहुत ही अच्छा बना था। उसके बाद ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है इस समय में स्टॉक में वॉल्यूम कम हो गया है, मतलब वॉल्यूम ड्राई आउट हो गया है। तो हम बोल सकते हैं स्टॉक में सिर्फ प्रॉफिट ही बुकिंग हुआ है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम 20 डे ये में प्लॉट करेंगे तो आप देख सकते हैं स्टॉक में ये जो यहाँ पे स्पिनिंग बॉटम का कैंडल बना है ये एग्जैक्टली 20 डे EMA के ऊपर ही बना है। और आप देख सकते हैं आज के कैंडल ने पिछले दिन के कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे अगर हम RSI को देखेंगे तो RSI भी 60 को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं स्टॉक अभी बुलिश ही है। अगर 303 के लेवल का ये हाई ब्रेक होता है तो मैं स्टॉक में अपना एंट्री प्लान करूँगी। उस केस में मुझे पहला टारगेट ये स्विंग के हाई में मिलेगा जो कि 319 के लेवल पे बन रहा है। और अगर हम इवेंचुअल टारगेट की बात करें उसके लिए ये जो कप है मैं उसके डेप्थ को कंसिडर करूँगी। यहाँ पे एक प्राइस रेंज ड्रॉ करके इसको रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मैं प्लॉट कर दूँगी तो मुझे 336 के लेवल पे एक और टारगेट मिल जाएगा जो कि अराउंड 10% का बन रहा है। मैं अपना स्टॉप लॉस को ये जो स्विंग बना था इसके नीचे प्लान करूँगी जो कि अराउंड 290 के लेवल के नीचे बन रहा है। चलिए बात कर लेते हैं हमारे आज के तीसरे स्टॉक के बारे में। आज का हमारा तीसरा स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज। अभी हम लोग इस चार्ट के डेली टाइम फ्रेम में है और ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही है। और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पे पहले एक बहुत ही अच्छा रैली दिया और फिर ये जो 5977 का ये जो लेवल है इस लेवल पे आके रेजिस्टेंस ले रहा था। यहाँ पे काफ़ी बार कोशिश किया ये रेजिस्टेंस को तोड़ने का और इवेंचुअली जनवरी 2024 में ये स्टॉक में ब्रेकआउट आया। उसके बाद स्टॉक हमारा जो रेजिस्टेंस का लेवल था 5977 का उसी को अब एज सपोर्ट ट्रीट कर रहा है और रिसेंटली इसी लेवल के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। अभी स्टॉक को अगर हम थोड़ा सा लाइन चार्ट में देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न भी दिख रहा है और आज का जो कैंडल बना था ये भी बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। और आप देखेंगे तो ये काफ़ी दिनों का एक रेंज को ब्रेकआउट दिया है और एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनाया है। और आप देख सकते हैं आज वॉल्यूम एक्टिविटी भी बहुत अच्छा बना है। चलिए बात कर लेते हैं अभी ये स्टॉक में मैं अपना एंट्री कैसे प्लान करूँगी। देखिए ये जो हमारा कैंडल बना है इसी के जस्ट ऊपर मैंने यहाँ पे जो जोन ड्रॉ किया है इस लेवल पे मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है स्टॉक में। तो यहाँ पे एंट्री के दो तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए स्टॉक इस जोन को रेजिस्टेंस की तरह लेता है और यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है ये जो 6132 का लेवल है यहाँ पे या फिर ये जो 6062 का लेवल है यहाँ पे, ये दोनों ही लेवल पे कहीं पे भी अगर मुझे स्टॉक मिलता है और मुझे कुछ अच्छा सेटअप मिलता है उस केस में मैं यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करूँगी। या फिर एक दूसरा भी केस हो सकता है, मान लीजिए स्टॉक ये रेजिस्टेंस फेस नहीं करता है, ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाता है और उसके बाद अगर स्टॉक ये लेवल पे रिटेस्ट करने के लिए वापस आता है तो भी मैं अपना स्टॉक में एंट्री प्लान करूँगी। इस स्टॉक में इनिशियली मैं अपना स्टॉप लॉस 5918 के लेवल के नीचे प्लान करूँगी और जैसे जैसे स्टॉक में मूव आता जाएगा उस हिसाब से मैं अकॉर्डिंगली अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूँगी। अगर स्टॉक मुझे ये जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है इसके आसपास कहीं मिलता है तो
उस केस में मेरा पहला टारगेट 6263 के लेवल पे हो जाएगा और 6505 के लेवल पे मुझे दूसरा टारगेट मिल जाएगा। लेकिन अगर रिटेस्ट में एंट्री मिलता है तो उस केस में ये जो 6505 का लेवल है यही मेरा टारगेट बनेगा। अभी चलिए बात कर लेते हैं हमारे चौथे स्टॉक के बारे में। आज का हमारा चौथा स्टॉक है MCX। अभी हम लोग चार्ट के डेली टाइम फ्रेम में है। ये स्टॉक के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था अराउंड 3732 के लेवल पे। ये जो मैंने जोन ड्रॉ किया है ये लेवल पे मुझे एक रेजिस्टेंस दिखा था और आप नोटिस कर सकते हैं स्टॉक ने यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट किया और इसी जोन को रेजिस्टेंस की तरह लिया। और आप देखेंगे कि हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक ने रिटेस्ट किया है और उसके बाद स्टॉक में आज के दिन ब्रेकआउट आ गया। और ये जो पूरा रेंज है आप इस रेंज में नोटिस कर सकते हैं वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत अच्छी बनी है। और अगर आप RSI को भी देखें, RSI भी 60 को सपोर्ट लेके ऊपर ही चल रहा है। अभी चलिए बात कर लेते हैं ये स्टॉक में एंट्री कैसे करें। आप देख सकते हैं ये जो लास्ट कैंडल बना है ये बहुत ही बड़ा बना है, करीब 8% का। तो ये हाई पे तो मैं अपना एंट्री प्लान नहीं करूँगी। अगर स्टॉक ये जो हमने जोन ड्रॉ किया था इस लेवल के आसपास कहीं रिटेस्ट करने के लिए वापस आता है और उस समय मुझे कुछ बुलिश सिग्नल मिलता है तो मैं ये स्टॉक में अपना एंट्री प्लान करूँगी। तो यहाँ पे पहला टारगेट 4194 के लेवल पे जो हमारा कैंडल का हाई है वहाँ पे, और दूसरा टारगेट के लिए हम ये कप के डेप्थ को कंसिडर करेंगे और यहाँ पे प्राइस रेंज ड्रॉ करके हम ये रेजिस्टेंस के ऊपर प्लॉट करेंगे तो हमें करीब 22% का यहाँ पे एक टारगेट मिल सकता है जो कि 4865 के लेवल पे बन रहा है। और पहले जो हमने 3756 के लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस प्लान किया था अभी मैं उसको 3823 के नीचे प्लान करूँगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा कैंडल बन गया है और क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है इसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस को अभी प्लान करूँगी। और दूसरा एक स्टॉप लॉस 3715 के लेवल पे भी बन रहा है तो आप अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को प्लान करेंगे। एक और स्टॉक भी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक। यहाँ पे मुझे एक बहुत ही अच्छा पैटर्न दिखा था। चलिए ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है और स्टॉक में ये पैटर्न से ब्रेकआउट भी हो गया है। वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत अच्छी है और अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो कंसोलिडेशन जोन है इस जोन से भी स्टॉक अभी बाहर जा रहा है। यहाँ पे मुझे एक माइनर रेजिस्टेंस दिख रहा है 67 के आसपास। तो ये जो 67 का लेवल है ये अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ पे मुझे 70 पे पहला टारगेट, 72 पे दूसरा टारगेट और इवेंचुअली 83 के लेवल पे तीसरा टारगेट बन सकता है। यहाँ पे भी हमारा दो स्टॉप लॉस बन रहा है। पहला स्टॉप लॉस 62 के लेवल पे और दूसरा स्टॉप लॉस हमारा जो स्विंग लो बन रहा है अराउंड 59 के लेवल पे, इसके नीचे प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस का प्लान आप अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से करें और ध्यान में रखें ये जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। यहाँ पे कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। मेरा जो एनालिसिस है ये कम्प्लीटली रॉन्ग हो सकता है। तो आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लें या फिर खुद की एनालिसिस खुद करके ही कोई भी स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करें। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।